नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित क्लास 10th की, जो आपकी 10वीं बोर्ड में 4 नंबर की आएगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। एक तो इसकी योग सक्रिया, व्याकलन, गुणन संक्रिया। गुणन में हम एक वर्गफल और घनफल भी पढ़ेंगे जो गुणन संक्रिया के आधारित होंगे। उसके बाद हम भाग संक्रिया पढ़ेंगे। भाग संक्रिया में निखिलम, सूत्र प्रावर्ती योज्यते और ध्वजांक विधि से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बीजगणित संक्रिया पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम योग संक्रिया से शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक प्रकार की जोड़ देखते हैं जो आपके क्लास 10th का पहले पार्ट का पहला उदाहरण है। ये देखने से पहले एक हम देख लेते हैं जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, एकाधिकैन पूर्वैण। एकाधिकैन पूर्वैण का मतलब होता है, जैसे इसमें 75 लिख रखा है, 5 का एकाधिकैन पूर्वैण 7 है, 5 का एक पूर्व 7 है और इसका एकाधिकैन मतलब 7 पर बिंदी, यानी 7 का एकाधिक क्या होता है, 7 से एक अधिक 8 और ये हो गया 85, यानी 5 का एकाधिकैन पूर्वैण 8 और 85। ये हम सीख लिया। तो हम इसका यूज कहाँ लेंगे ये हम देखेंगे। तो 5 और 5 10 होते हैं, ये हम सामान्य जोड़ में देखते हैं। 5 और 5 10 होते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हासिल लग जाएगी, तो हम उसको हासिल कहते हैं। तो इसका एकाधिकैन 8 पर लग जाएगा और पिसेरा 0। 5 और 5 10 होते हैं, तो 1 8 पर एकाधिकैन लग गया, पिसेरा 0, 0 और 2 2, 2 और 5 7। एकाधिकैन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास 2 अंक उपस्थित हो, एक अंक का एकाधिकैन नहीं लगता है। दोबारा हम देखेंगे, 6 और ये 8 के ऊपर एकाधिक लग गया, इसलिए 9 हो गया है। 6 और 9 15 हो गया है। तो 15 का हम देखेंगे कि एकाधिक आगे वाले बिंदु पर लग जाएगा और 5 जो कि हमारा है वो आगे वाले संख्या के साथ जुड़ेगा। तो 5 और 7 12 होता है, तो 12 का भी एकाधिक एक आगे वाले अंक के साथ लग जाएगा और 2 और 4 6 हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यह 0 है और ये देखो 0 पर एकाधिक लग गया, इसका मतलब ये हो गया है एक और ये हो गया 9। 1 8 के ऊपर एकाधिक है 9, 1 और 9 10 10 है, तो इसका मतलब ये 1 लग जाएगा इस पर एकाधिक 0। 0 और 3 3। फिर हम देखेंगे 2 और 0 2, 2 और एकाधिक लग गया, इसका मतलब ये हो गया 10। 2 और 10 हो गया 12, एकाधिक यहाँ लग गया यानी 12। 12 का एकाधिक यहाँ लग जाने के कारण पीछे रहा 2, 2 और 6 8। फिर हम देखते हैं 1 और 6 7 और इस 8 पर एकाधिक लग गया, इसलिए ये 9 हो गया है। 7 और 9 आपके ये हो गया 16। तो ये 16 के कारण एकाधिक आगे वाले अंक पर लग जाएगा और 6 और 5 11। 11 का एकाधिक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 1 और 3 4, 4 और ये 3 2 पर एकाधिक लग गया, इसलिए 3 हो गया। 4 और 3 क्या 7, 7 और ये 2 हो गए 9। तो इस प्रकार ये हमारी वैदिक गणित विधि से एकाधिकैन पूर्वैण विधि से हमारे योग हो गया। तो अगला उदाहरण देखते हैं, किताब का 5वां उदाहरण। इसमें हम देखेंगे वही विधि एकाधिकैन पूर्वैण, 4 और 9 13। तो 13 होने के कारण एक एकाधिक लग जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 7 12, एकाधिक यहाँ लग जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3 और ये एकाधिक लग जाने के कारण 6 हो गया, 3 और 6 9
9 में एकाधिक लगता नहीं है। 9 और 3 12, 12 होने के कारण एकाधिक लग गया, और 2 और ये 4 होने के कारण 5 हो गया। 2 और 5 7, फिर 5 और 4 9, और 9 पर एकाधिक लग गया, ये 10 हो गया। 19, 19 का एकाधिक यहाँ लग गया, फिर 9 9 9 और 5 14, 14 होने के कारण एकाधिक यहाँ लग गया और यहाँ लग गया 4। फिर हम देखते हैं कि 7 और 2 9, 9 और 1 पर एकाधिक होने के कारण 2, 9 और 2 11, 11 होने के कारण ये आगे किस पर लगाएं, तो 0 लगा के उस पर एकाधिक लगा दें। फिर रह जाता है 1, 1 और 7 आपके हो जाते हैं 8, फिर 1 ही रह जाता है, यानी 0 पर इस पर आगे कोई संख्या नहीं है। 0 पर एकाधिक है, इसका मतलब 0 से 1 अधिक 1 है, तो 1 ही आ गया। इस प्रकार ये हमारी जोड़ हो गई। इसी विधि से हम अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे व्यकलन। तो हम पढ़ेंगे परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है? तो हम जो संख्या पढ़ते हैं नॉर्मली वो दशमलव यानी 10 आधारित पढ़ते हैं, 10 आधारित पढ़ते हैं। जैसे हमने 9 और 1 को जोड़ा तो 10 हो गया। उसके बाद अगली संख्या परिवर्तित करते हैं 11, ये हमारा नॉर्मल संख्या में होता है। तो हम परम मित्र अंक 10 के आधारित बनाएंगे। वो किस प्रकार बनाएंगे आप पीछे भी सीख रखे हैं और एक बार मैं बता दूंगा। दूसरी बात, हम यदि हम मिनट लेते हैं तो हमारी संख्या 60 से परिवर्तित होती है। 60 के बाद दोबारा 1 आ जाता है। और हम फुट की बात करते हैं तो 12 इंच के बाद दोबारा 1 आ जाता है। अब ये 10 कैसे आता है? हमने 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, आगे 5 4 3, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। तो यदि यहाँ 9 कर दिया, 2 और 3 5 और 9 9, 5 और 9 14, तो यहाँ 4 लिखते हैं, एक हासिल लिख लेते हैं क्योंकि हमने आधार 10 को माना है। जबकि हम समय में इस प्रकार नहीं लेते हैं, समय में 60 से परिवर्तित करते हैं, फुट में 12 से परिवर्तित करते हैं। तो यही परम मित्र अंक है। तो हम इसमें परम मित्र अंक मानेंगे। 0 में से 3 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 का परम मित्र अंक यानी 3 में क्या जोड़े कि हमारा 10 बन जाए। 3 में हमें क्या जोड़े कि हमारा 10 बन जाए। तो 3 में लगभग 7 जोड़ने पर 10 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से यदि ये संख्या नहीं जाती है तो नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक लेते हैं। परम मित्र अंक 3 का हो गया 7। और वह 7 किस में जोड़ते हैं? ऊपर वाली संख्या में। यहाँ तो 0 है, बाई चांस कोई संख्या दूसरी 1 2 3 4 5 जो भी हो तो हम उसमें जोड़ते हैं। 0 और 7 7 हो गया। ये 7 होने के बाद एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जिस संख्या का हमने परम मित्र अंक लिया है उससे पहले वाली संख्या पर एकाधिक लगा देते हैं, यानी 6 पर एकाधिक लगा दिया। ठीक है, फिर ये तो हो गया। अब एकाधिक लगाने के कारण ये हो गया हमारे 7। अब 0 में से 7 जाता नहीं है, और 7 का परम मित्र अंक यानी 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए। 7 में 3 जोड़ने पर 10 हो जाता है, यानी 7 का परम मित्र अंक हुआ 3। तो 0 और 3 हो गया 3। और ये हमारे लिखने के बाद ये काम ऑन कर लेते हैं, इसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगा लेते हैं। तो इसके बाद ये 8, ये हो गया 2 के ऊपर एकाधिक 3, 8 में से 3 तो हमारा जाता है, ये हो गया 5। इस प्रकार हमारी ये व्यकलन हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें इकाई के आधार पर हम व्यकलन करते हैं, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर। तो इसमें हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात इकाई हम 10 ही ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। मीटर और किलोमीटर सब में एक पीछे यदि 0 लगता है उसका आधार हम 10 ले सकते हैं। जिसमें एक के पीछे 0 नहीं लगता है उसमें हम 1
10 नहीं ले सकती। तो 5 इसमें से व्याकलन करना है, तो 5 में से 6 जाता नहीं है। 6 का परम मित्र अंक हो गया 4। तो 5 और 4 यानी ऊपर वाले में जोड़ेंगे, ये हो गया 9, और अगले वाली संख्या पर एकाधिक लगा देते हैं। अब 3 में से ये 5 जाता नहीं है, तो 5 का परम मित्र अंक हो गया 5, 5 और 3 हो गया 8, और इसी के साथ हम अगली संख्या पर एकाधिक लगा देते हैं। अब 7 में से ये 6 जाएंगी तो बिल्कुल जाएंगी, 1 रह जाएगा, और 6 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 7 का परम मित्र अंक होता है 3, 6 और 3 9, और अगली संख्या पर एकाधिक लगा देंगे। अब 4 और ये भी 4, 4 में से 4 गया 0। अब 7 में से 8 जाता नहीं है, 8 का परम मित्र हो गया अंक हो गया 2, 7 और 2 हो गया 9, और अगली संख्या पर एकाधिक लगा देंगे, 3 में से 3 गया 0। इस प्रकार हमारे ये व्याकरण हो गया। अब हम देखेंगे योग संक्रिया, व्याकरण संक्रिया के बाद गुणन संक्रिया। जो योग व्याकरण जैसा हम साधारण योग और व्याकरण यानी घटाव करते हैं उसके जैसा ही था, लेकिन गुणन संक्रिया इससे भिन्न है, और हम इनका उपयोग हम विभिन्न गुणा करने में सरलता के रूप में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 588 गुणा 512 यानी इसको इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले 588 व 512। तो हम ऊर्ध्व तिर्यक में सबसे पहले ध्यान देना, हम इसमें 3 अंक है तो जिस प्रकार 3 अंक है तो 3 भाग ज़्यादा भाग बनेंगे, और 2 अंक है तो इस विधि से बनेंगी। तो हम सबसे पहले पहला भाग बनाते हैं। पहला भाग बनेगा 5 के नीचे 5 है, तो ये 5 के नीचे 5 लिख दे। फिर हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। पहले में पहला अंक लिया तो दूसरे में 2 अंक लेंगे, 5 8 5 1, यानी अब हम लगातार 3 अंक लेंगे तीसरे भाग में, 5 8 8 5 1 2। अब उसके बाद चौथा अंक आएगा। तो अब हमारे कंप्लीट हो गए 3 अंक। 3 अंक की हो जाने के बाद अब हम इसको छोड़ देंगे और 2 पीछे के अंक लेंगे, 88 और 12। उसके बाद 5वां बनाएंगे अपन, तो हम 2 अंक पीछे के आगे हैं, अब पीछे के एक अंक लेंगे। इस प्रकार हमारे ये एक ग्रुप बन गया है। पहले में पहले अंक लेने, दूसरे में 2 2, तीसरे में 3 3। जब हमारे एक बार पूर्ण रूप से हो जाएं तो उसके बाद आगे वाले अंक छोड़ते जाएंगे, यानी पहले अंक छोड़ दिया, 2 ले लिया। अब 2 हो जाने के बाद हम पीछे वाला अंक लिख लेंगे। तो अब हम इसका एक नया तरीका फिर अपनाएंगे। 5 और 5 का गुणा किया 25 हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर जब हमारे पास 2 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो इसका भी आप गुणा 5 का गुणा कर दो, 8 का गुणा 2 से 16 हो गया। अब 2 अंक आ जाए तो इसको तिरछा गुणा करना, 5 का 1 से गुणा 5, फिर जोड़ेंगे किसके साथ, 5 का इससे गुणा 8 5 40 के साथ जोड़ दिया। फिर अब 3 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, 3 संख्या आ जाने पर हम 5 का 2 से, 8 का 5 से और 8 का 1 से सबसे पहले क्रॉस गुणा, उसके बाद सीधा गुणा करके जोड़ देंगे। 5 का गुणा 2 से 10, 5 का गुणा 8 से 40, फिर 8 का गुणा 1 से प्लस 8। फिर हमारे पास 2 अंकों का शेष रहा, 2 अंकों में हम क्रॉस गुणा करते हैं, 8 का 2 से गुणा 16 और 8 का गुणा 1 से 8। इस प्रकार हमारे हो गया है। अब हम दोबारा नीचे जो जोड़ है वो करके लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 25, अब हम जोड़ करके लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया 25, फिर 5 और 40 45 हो गया,
उसके बाद 10 और 40 50 और ये 58 हो गया। उसके बाद 16 और 8 24 हो गया और ये 16 लिख लिया। अब साधारण सा क्या करेंगे, एक एक अंक लिखते जाएंगे और एक अंक को आगे रख देंगे। जैसे यहाँ 16 में से 6 यहाँ लिख दिया और एक आगे लिखे 24 और एक हो गया 25। तो हम 25 का 5 यहाँ लिखेंगे और 2 आगे ले जाएंगे। 2 यहाँ लिख जाने के कारण यहाँ बन जाएगा आपके 60। 60 का यहाँ 0 और 6 आगे ले जाएंगे, 6 आगे हम ले जाएंगे तो 45 और 6 51 यहाँ लगा दिया 1। तो हम 51 में से 1 यहाँ लग दिया, 5 आगे ले जाएंगे 25 और 5 30, ये हो गया। इस प्रकार इसका गुणा हो गया 30 10 56। आज का इतना ही। तो हम आज पढ़े था योग संक्रिया, व्यकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया का उद्धर्व तरीके विधि। आज के बाद कल से हम इसकी आगे वाली विधि और आगे के उदाहरण पढ़ेंगे।